अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे फैसलाबाद के कौमी असम्बली के 3 जो दही हलके हैं और फैसलाबाद के पहले हलके हैं NA 95, NA 96 और NA 97। उसके हवाले से बात करेंगे। वहाँ इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, किस पार्टी से कौन से उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में है और किसको टिकट मिलने का इम्कान है और कौन बेहतर पोजीशन में है वहाँ पर। तो ये आज हम बात करेंगे। जो NA 75 है वो चक झुमरा का हल्का है, जो NA 96 है वो तहसील जड़ावाला का हल्का है, वो भी देही हल्का है ज़्यादा। और उसके साथ जो NA 97 है फैसलाबाद 3, वो तांदलिया वाला तहसील के ऊपर मुश्तमिल कौमी असम्बली का हल्का है। तो इन तीनों हल्कों की आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात बताएं और तजिया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। फैसलाबाद का जो ज़िला है, यहाँ शहर की कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें हैं, जबकि 6 नशिस्तें जो हैं वो देही इलाकों की। और ये क्योंकि जो ज़िला है इसमें फैसलाबाद पाकिस्तान का, इसमें कोई शक नहीं है कि तीसरा बड़ा शहर है और टेक्सटाइल सनत का मरकज़ भी है। लेकिन इसके बावजूद जो ज़िला है फैसलाबाद, उसकी आबादी की अक्सरियत जो है वो देहातों में रहती है। लाखों लोग रोज़ाना सुबह देहातों से काम करने शहर आते हैं, सरकारी मुलाजमतें भी करते हैं, निजी शोबे में जॉब्स भी करते हैं, अपने कारोबार भी करते हैं और शाम को वापस अपने अपने गाँव चले जाते हैं। तो इस तरह से एक बड़ी जो है वो रोज़ बड़ी तादाद में लोग शहर आते हुए फिर अपने देहातों में वापस चले जाते हैं। वहाँ पर जो इस वक्त 10 कौमी असम्बली के हल्के हैं, 2018 के इलेक्शन में इन हल्कों में से, ये जो कौमी असम्बली के हल्के थे, इनमें से शहर के 4 हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिए थे, जबकि सूबाई असम्बली की शहर से ज़्यादा नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीती थी। PTI ने भी जीती थी लेकिन ज़्यादा नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीती थी। लेकिन कौमी असम्बली के 4 हल्के शहर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी और मुस्लिम लीग को पहली दफ़ा शहर से इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इससे पहले 2002 में भी जो है वो मुस्लिम लीग नून को शहर के जो है वो शहर के हलकों में टफ टाइम मिला था। एक हल्का मुस्लिम लीग नून हार गई थी, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो 2008 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हल्का जीत गई थी शहर का, बाकी नून लीग जीत गई थी। तो लेकिन तहरीक इंसाफ ने 2018 में मुस्लिम लीग नून को पहली दफ़ा 4 शाने चित किया और मुस्लिम लीग हार गई थी। तो जो देही इलाकों की सीटें थी उसमें से एक पर आज़ाद उम्मीदवार जीते थे NA 95 से। NA 96 जो है वो गई थी PTI के पास, जबकि बाकी जो देहाती सीटें थी फैसलाबाद की वो मुस्लिम लीग नून ने जीत ली थी। तो तकरीबन बराबर बराबर पे ही इख्तिताम हुआ था 10 सीटों का। अब देखना यह है कि क्या सूरत हाल है। हम चलते हैं पहले NA 95 चक झुमरा। ये बिल्कुल शहर से मुंसलिक हल्का है। फैसलाबाद शहर से बाहर निकले आप, सरगोदा रोड, मोटरवे, तो उसके बीच में और उसके साथ जो नहर है उसके जो एक तरफ का किनारा है, जो कि वहाँ से सड़क भी अब निकाली गई है, मोटरवे एक्सप्रेस वो जिसको कहते हैं। तो जो साइयाँ वाला की तरफ आती है, तो वहाँ ये सारा इलाका जो है ये मुश्तमिल है, ये देहात जो है, ये देही इलाका जुड़ा हुआ है, बहुत करीबी इलाका है फैसलाबाद शहर का और उससे जुड़ा हुआ है ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून चाह रही थी कि चौधरी आसम नज़ीर जो पिछली दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे, पहले मुस्लिम लीग नून में होते थे, फिर वो जीत के तहरीक इंसाफ में चले गए, फिर वो तहरीक इंसाफ छोड़ गए, वापस आ गए थे। तो इलेक्शन से चंद दिन पहले वो अचानक उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और वो मुल्क से बाहर चले जा रहे हैं या चले गए। तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो समझ रही थी कि हमारे पास एक मजबूत उम्मीदवार है NA 95 फैसलाबाद 1 चक झुमरा में, मुस्लिम लीग नून की फिर दौड़ने लग गई। जब क़यादत को पता चला कि वहाँ तो आसम नज़ीर साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो वो उन्होंने फौरी तौर पर जो पिछली दफ़ा सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े थे आज़ाद तबस्सुम, उनको ये कहा कि आप फौरी तौर पर कौमी असम्बली का भी कागजात जमा करवाएं। उस वक्त कम था वक्त, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी जमा करा दिया और दूसरे MPA जो वहाँ से थे राना शोएब अदरीस, उनको भी कहा गया कि आप भी कौमी असम्बली के लिए कागजात जमा करा दिए, उन्होंने जमा करवा दिए। अब सूरत हाल ये है कि
अचानक ये फैसला सामने आने से मुस्लिम लीग नून को अब उस हल्के में परेशानी का सामना है। और जो शाही खानदान है, जिसकी ख्वाहिश है कि वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़े, और गालबन जो है वो जनरल शाही जो है वो लड़ेंगे तहरीक इंसाफ के टिकट पे। तो और उसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि जो अली अफजल शाही हैं, जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब के दामाद भी हैं, और उनके बारे में भी आ रहा है कि वो हो सकता है कि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें, नहीं तो वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। तो उनके ख़ानदान के 2 या 3 अफराद इस इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेंगे। तो आप इसको जो है वो इस तनाजुर में देख सकते हैं कि शाही खानदान को इस वक्त लगता है, जब इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुई, कि एक एडवांटेज मिल गया है, क्योंकि चौधरी आसम नज़ीर बहुत मजबूत उम्मीदवार थे। तो अब मुस्लिम लीग को नया उम्मीदवार लाना पड़ेगा। और इसी तरह से चौधरी अजमल चीमा भी हैं वहाँ पे, जो कि IPP से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो शायद कौमी और सूबाई दोनों पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब मुस्लिम लीग नून जो है उसको फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने किस उम्मीदवार को यहाँ पे सामने लाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ तारक बाजवा हैं। वो 2008 में यहाँ से इलेक्शन जीते थे, ये सीट उन्होंने जीती थी 2008 में। वो यहाँ से कामयाब हुए थे फैसलाबाद से, इस सीट से। उनके वालिद गुलाम मुस्तफा बाजवा भी यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं, और ये ख़ानदान शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता है। जिस तरह आसम नज़ीर जो है, चौधरी नज़ीर का ख़ानदान जो है, ये जो 2 भाई थे जाहिद नज़ीर और आसम नज़ीर, ये मुस्लिम लीग के साथ रहे। चौधरी शाहिद नज़ीर दरमियान में छोड़ के चले गए थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि शायद इस दफ़ा चौधरी नज़ीर ख़ानदान का कोई भी फ़र्द ये इलेक्शन ना लड़े, अब तक की जो इतलात हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये फैसला क्यों हुआ, इसकी तफसीलात जैसे में हमारे तक पहुँचेगी हम आप तक पहुँचाएंगे। तो अब यहाँ इलेक्शन बड़ा दिलचस्प हो गया। तारक बाजवा साहब भी पूरी ज़ोरदार तरीके से कैंपेन चलाएंगे। अब मुस्लिम लीग नून अगर आज़ाद तबस्सुम साहब को कौमी असम्बली का टिकट देती है, तो फिर जो साबिक़ तहसील नाज़िम है फवाद चीमा साहब, उनको हो सकता है कि यहाँ सूबाई असम्बली में एडजस्ट कर दिया जाए। तो अब ये नून लीग ने बहरहाल आने वाले चंद दिनों में फैसला करना है। अब हम बढ़ते हैं NA 96 जड़ावाला। वहाँ सूरत हाल जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी गंभीर है। मुस्लिम लीग नून के पुराने लीडर हैं, बहुत ज़्यादा पार्टी का दिफा करते हैं, चाहे टीवीज़ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं। तलाल चौधरी साहब वो वहाँ से पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद है। 2013 में जीते थे, 2008 में हार गए थे, 2013 में जीते थे, और 2018 में इलेक्शन नहीं लड़ सके क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया था तौहीन अदालत पे। अब वो अहल तो हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे उनका मैच पड़ा हुआ है टिकट के लिए जनाब नवाब शेर वसेर साहब से, जो कि पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे, मुतअद्दिद मरतबा MPA बने। 2018 के इंतखाबात में वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और तहरीक इंसाफ के टिकट पे कामयाब हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ के उनके साथ इख्तलाफात पैदा हो गए। जब अदम एतमाद हुआ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो वो इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हो गया कि तहरीक इंसाफ से उनके इख्तलाफात हो गए। तो उनसे कमिटमेंट, वो ये कहते हैं कि उनसे कमिटमेंट की गई थी कि अगर वो तहरीक इंसाफ छोड़ दें तो मुस्लिम लीग नून उनको टिकट देगी। अब मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा मसला पैदा हो गया कि अपने दरीना कारकुन को टिकट से महरूम करे और जो नौ वारद हैं उनको टिकट दे और अपनी कमिटमेंट निभाए, या फिर अपने कारकुन का ख्याल करे। तो मुस्लिम लीग इस वक्त अजीब कशमकश में फंसी हुई है। नवाब शेर वसेर जो है वो कैंपेन चला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनको यकीन दहानी करा दी गई है, इशारा दे दिया गया है कि आप कैंपेन शुरू करें, टिकट आपको ही मिलेगा। तो अब 2 ऑप्शन हैं नून लीग के पास। एक तो ये है कि तलाल चौधरी को नीचे सूबाई असम्बली पे एडजस्ट किया जाए, या फिर उनको ये कहा जाए कि आप फिलहाल इलेक्शन ना लड़ें और आप इंतजार करें, हम आपको सेनेट में, क्योंकि इस इलेक्शन के, जनरल इलेक्शन के 1 महीने के बाद सेनेट का इलेक्शन होना है, कोई ज़्यादा देर नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों को एडजस्ट कर सकती है मुस्लिम लीग नून। तो अब देखना ये होगा कि इनमें से कौन सेनेट में जाता है और कौन कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ता है। यहाँ पर जो है जो उनको IPP के भी यहाँ पे उम्मीदवार हैं, और देखना ये होगा कि उसके अलावा तहरीक इंसाफ से किसको टिकट मिलता है, कौन सामने आता है, ये भी देखना होगा। क्योंकि यहाँ चौधरी वसी जफर होते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे, फिर काफ लीग पे टिकट पे जीते थे, फेडरल मिनिस्टर बने थे, तो उनके साहबजादे भी यहाँ से टिकट के उम्मीदवार हैं PTI के। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ से किसको PTI अपना टिकट देती है, लेकिन यहाँ ज़ोरदार मुकाबला ज़रूर होगा इस सीट के ऊपर। तो जैसे ही उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे उसके बाद सूरत हाल हल्के की और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी।
जो तीसरा हल्का आज हम ये तहसील जड़ावाला का हल्का है। 2018 में पीटीआई जीती थी, 2013 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून जीती थी। जो अगला हल्का है वो है NA 97 तांदलेवाला तहसील पर मुश्तमिल ये हल्का है। ये बेसिकली बलोच बरादरी का हल्का है। यहाँ बलोच बरादरी की बड़ी तादाद रहती है। ये तहसील में पंजाबी भी रहते हैं, बाकी भी बरादरियाँ रहती हैं, लेकिन बड़ी जो सबसे बड़ी बरादरी है या कबीला कह लें वो बलोच है यहाँ के। और ये फैसलाबाद की एक ही तहसील है जहाँ इतनी बड़ी तादाद में बलोच आबाद हैं। यहाँ जो है वो 2 धड़े हैं बलोचों के, अब 3 हो गए थे पिछली दफ़ा 2018 में। पहला जो धड़ा है वो मुस्लिम लीग नून में है, जिसकी जो क़यादत है वो कर रहे हैं अली गौहर बलोच, जो पिछली दफ़ा इलेक्शन जीते थे वहाँ से। इसके बाद अलावा शहादत बलोच होते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, उनका धड़ा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहादत करते रहे। अब उनकी साहबजादी हैं राहिला शहादत बलोच, वो इलेक्शन लड़ती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है वो। जबकि 7 बलोच जो हैं वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। तो एक तीसरा धड़ा बलोचों का वजूद में आया था, जो कि 7 बलोच की शक्ल में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं टिकट के। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हुई, मुस्लिम लीग नून ने जो है वो ऑलमोस्ट उनको इंदिया दे दिया है। वाज़ेह है कि अली गौहर बलोच जो हैं वो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे, वो उसके टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ से उम्मीदवार थी आयशा रजब बलोच। आयशा रजब बलोच जो हैं वो जो रजब बलोच हैं वो बड़े भाई थे अली गौहर बलोच के, उनकी वफात हो गई। ये उनकी बेवा है, भाभी हैं अली गौहर बलोच की। लेकिन लगता यही है कि वो टिकट उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि जब इजलास हो रहा था, जब टिकट्स इंटरव्यू हो रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने जब अली गौहर बलोच ने कुछ कहने की कोशिश की तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बलोच साहब आप खामोश हो जाएं, आपको कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएं और इलेक्शन की तैयारी करें। तो ये वाज़ेह है कि टिकट वहाँ से उनको मिल जाएगा। आयशा रजब बलोच को गालबन कौमी असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें हैं वहीं दोबारा एडजस्ट किया जाएगा। वो पहले भी MNA थी, अभी उनको वहीं पे जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। जो वहाँ दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई वो ये है कि हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान वहाँ कूद पड़े हैं मैदान में। हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान वहाँ इसलिए कूदे हैं कि हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान के वालिद जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जो DGISI थे, जिनको खामोश मुजाहिद भी कहा जाता है, वो उनका ताल्लुक तांदलेवाला से है। जब पार्टीशन हुई थी, माइग्रेशन हुई, तो ये फैमिली तांदलेवाला में आके आई थी यहाँ तांदलेवाला, और इनका तांदलेवाला से ताल्लुक है। फिर ये कभी वहाँ गए नहीं, रहे नहीं, थोड़ा अर्सा ही रहे, फिर ये वो अख्तर अब्दुर्रहमान फौज में चले गए और फिर ये पिंडी और लाहौर, यहाँ लाहौर में इनका मस्कन रहा। तो ये लाहौर से इलेक्शन लड़ते रहे हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान। पहली दफ़ा वो किस्मत आजमाई करेंगे, क्योंकि उनको पता है लाहौर से वो जीत नहीं सकते IPP के टिकट पे। तो वो तांदलेवाला का उन्होंने रुख किया। पैसा उनके पास बहुत है, दौलतमंद आदमी है, अरबपति हैं, पेप्सी भी है उनकी, और उसके अलावा शुगर मिल भी है उनकी, तांदलेवाला शुगर मिल उनके शेयर हैं। तो वो इस बुनियाद पे वहाँ गए हैं कि वो शायद वहाँ से कामयाब हों या किस्मत आजमाई करें। लेकिन वहाँ बहुत मजबूत धड़े, आप देखना होगा कि जो ये हैं हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान, कोई बड़ा धड़ा इनके साथ आता है। ये बड़ी तादाद में लोगों को क्या अपने साथ पैसे के जोर पे साथ मिला सकते हैं, या इनकी जो सरगर्मियाँ हैं वो ज़्यादातर खरीदो फरोख्त और मुख्तलिफ, क्योंकि ये करते लाहौर में भी यही थे। ये आटे के ट्रक तकसीम किया करते थे इलेक्शन में, ये जो घी के डब्बे होते हैं 5 किलो के, वो तकसीम किया करते थे। यहाँ जलसा करना होता था, वहाँ पहले 2 ट्रक आते थे, उन ट्रकों पे सामान तकसीम किया जाता था, लोगों को बुलाया जाता था कि जलसे के बाद आपको राशन तकसीम करेंगे, तो लोग बड़ी तादाद में इनके जलसों में आते थे। तो ये इनका पुराना तरीका है, और गालबन इसी तरीके से ये वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। और ये वहाँ पैसे के बलबूते पे गए हैं, और देखना होगा कि किस तरीके के साथ ये वहाँ पे अपनी कैंपेन को और करते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये नाजरीन 3 हल्के थे फैसलाबाद के। अली गौहर बलोच की पोजीशन बहरहाल इस वक्त मजबूत नज़र आती है। अब देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ से के टिकट से जो है वो कौन उतरता है मैदान में, और फिर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का एक ज़ोरदार मुकाबला होगा। तांदलावाला शहर में तहरीक इंसाफ की हिमायत ज़्यादा है, देही इलाकों में मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो मुस्तहकम नज़र आती है। यही सूरत हाल जड़ावाला की है। जड़ावाला में तहरीक इंसाफ की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन जो देही इलाका है वहाँ तहरीक इंसाफ उतनी मजबूत नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि कौन कौन से उम्मीदवार यहाँ आते हैं और फिर क्या सूरत हाल जो है वो 8 फरवरी को सामने आती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।